आज पाकिस्तान क्रिकेट का एक स्याह तरीन दिन है क्योंकि जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन खान जो हैं उनने खुदकुशी कर ली और उनकी खुदकुशी से जो है वो मौत हो गई है। और इब्तदाई जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी यही चीज़ साबित आई है कि उनके बॉडी पे किसी भी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। और जहांगीर तरीन जो थे उनके भाई जो है आलमगीर तरीन वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो बड़ा काम कर रहे थे, ग्रास रूट लेवल पे बड़ा काम कर रहे थे। और उनकी जो मौत है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह है क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत कुछ दे रहे थे और देना चाहते थे। और वो खवातीन की क्रिकेट हो जाए मेल क्रिकेटर्स हो जाए, यंग टैलेंट जो है उसको सामने लाने की बात हो, ग्रास रूट लेवल पे जो है वो काम करने की बात हो, तो आलम तरीन जो थे वो इस चीज में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रहते थे। और मुल्तान सुल्तान के जो है वो ओनर थे और जो है वो अपना बिजनेस भी चलाते थे। लेकिन आज जो है वो उनकी गुलबर्ग लाहौर में जो है वो मुबैना तौर पर उन्होंने खुदकुशी कर ली और उनकी जो है वो मौत हो गई है। उनकी मौत किस वजह से हुई है, उनकी पोस्टमार्टम में क्या चीजें सामने आई हैं, और सबसे अहम जो है वो उनने जिंदगी के बारे में क्या क्या और जो उनने किस वजह से खुदकुशी की है, वो उनका एक लेटर जो है वो जायवकुआ से हासिल हुआ है। वो उस लेटर में उनने जिंदगी के बारे में क्या क्या, उनको कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें खुदकुशी करने पर वो मजबूर हो गए, इसके मुतालिक बात करेंगे। और दूसरा जो है वो बात करेंगे कि पाकिस्तान के सारे जो है वो क्रिकेटर्स ये एक जो है वो चैंपियंस की मेंटालिटी होती है कि जिस तरह पहले जो है वो इंडिया जो था वो पाकिस्तान को एक नॉर्मल मैच की तरह लेता था, नॉर्मल टीम की तरह लेता था। और जो है वो पाकिस्तान ने बस पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तान की टीम पे एक ही जो है वो जुनून सवार होता था कि हम किसी सूरत जो है वो इंडिया को हरा दे, और पाकिस्तान हमेशा इंडिया से हार जाता था। लेकिन अब जो है वो जब पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, पाकिस्तान ने पिछले 2-3 मैचेस में इंडिया को ताबड़तोड़ हमलों के बाद उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, तो अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो है वो मेंटालिटी जो है वो चैंपियंस वाली होगी। और अब जिस तरह पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियन से खेलते हुए डरते थे, अब इंडिया के खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानी टीम का सामना करते हुए डरते हैं। और आज भी जो है वो बाबर आजम से बात की गई तो उनका भी साफ साफ कहना था कि इंडिया जो है वो जस्ट एक टीम है, इस मैच की हाइप जरूर है, इसको जो है वो देखा जरूर जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन हम इसको एक ही नॉर्मल मैच की तरह ले रहे हैं और हमारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर है। और हमने जो है वो सारे मैचेस जीतने और हमने जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतनी है। हमारे लिए इंडिया से जीतना जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज के मुतालिक जो है वो उन्होंने बड़ी डिटेल से बात की। बाबर आजम जो है वो मोहम्मद रिजवान को टेस्ट विकेट कीपर खिलाएंगे या सरफराज अहमद को खिलाएंगे, इसके मुतालिक भी उन्होंने बड़ा बयान जारी किया है। और इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज फास्ट बॉलर हैं, उनका भी यही उनका कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जो है वो ज्यादा सर पर सवार नहीं करना चाहिए और हम सारी टीम जो है वो यही सोच रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप को किस तरह जीतना, हमारे जहनों में जो है वो इंडिया के मैच का बिल्कुल प्रेशर नहीं है। तो यही जो है वो चीजें चाहिए होती हैं जो आपको एक जो है वो चैंपियन टीम बनाती हैं। और जब आप इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो मेन फोकस है वो वर्ल्ड कप जीतना है। इसी से पहले जो है वो शादाब खान का जो है वो इंडिया के मैच के हवाले से बात उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि इंडिया से जीतकर बहुत खुशी होती है और ये मैच बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो हीरो भी बना देता है और बहुत को जीरो भी बना देता है। लेकिन जो है वो इंडिया से हार कर भी अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी जीत है। हमारा इंडिया से जीतना जो है वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इंडिया से जीतने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा पीसीबी के जो चेयरमैन है काफी अरसे से जो है वो सीट खाली थी, तो आज फाइनली जो है वो ज़का अशरफ ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के जो है वो सरबराह के तौर पर पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा जो है वो संभाल लिया है। तो इन सारी बातों पे जो है वो आज डिटेल से बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान क्रिकेट का एक स्याह तरीन दिन है क्योंकि क्रिकेट की एक जानी मानी हस्ती जो कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स के एक जाने माने जो नाम है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, जो जहांगीर तरीन जिसके लीडर है, और उनके जो भाई हैं आलमगीर तरीन खान, वो जो है वो आज उन्हें मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स यही आई है कि उनने जो है वो अपनी कनपट्टी पर जो है वो खुद ही जो है वो गोली चलाई है, एक साइड से गोली लगी है, दूसरी साइड से गोली निकल गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जब गोली एक साइड से घुस गई दूसरी साइड से निकल गई है तो खून ज्यादा बहने की वजह से जो है वो उनकी मौत हो गई है और उनको जानबर नहीं करवा पाए। और वो जहांगीर तरीन जो है वो उनके भाई जो हैं आलमगीर तरीन वो मुल्तान सुल्तान के भी ओनर थे और वो क्रिकेट के लिए बड़ा काम कर रहे थे, डाटा एनालिस्ट के तौर पर बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। मेंस क्रिकेट हो, फीमेल क्रिकेट हो, वुमेन क्रिकेट हो, ग्रास रूट लेवल पे हो, यंग टैलेंट को ढूंढना हो, तो आलमगीर तरीन जो थे वो इस चीज में जो है वो बड़े बढ़ चढ़ कर जो है वो परफॉर्म कर रहे थे और पाकिस्तान को क्रिकेट में जो है वो बड़े बड़े नाम
नाम जो है वो सामने लाने के लिए जो है वो कोशिश थे और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए उनकी ग्रां कदर खिदमत हैं। इसी वजह से जो है वो उनकी मौत पर जो है वो क्रिकेट की तमाम फर्टर्निटी जो है बल्कि पूरी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आलमगीर तरीन जो हैं तरीन खान जो हैं उनकी मौत पर जो हैं वो खुश नहीं है और उनके मौत पर इंतहाई जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। उनके लिए फैमिली के लिए जो है वो विशेष जो है वो जारी कर रहे हैं। और लाहौर के गुलबर्ग थाने के जो SHO हैं उनने जो है वो उनको जो है वो एक फ्लैट था वहां पे वो पाए गए। वो चूंकि काफी अरसे से जो है वो एक अलग फैमिली से अलग जो है वो एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो आज वहीं से उनकी लाश मिली है। वहां से जब उनकी लाश मिली है तो पोस्टमार्टम इब्तदाई रिपोर्ट भी यही आई है कि उनकी जो गोली लगने से और फिर जो है वो ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हुई, अदरवाइज उनके जिस्म पर किसी भी किस्म की कोई तशद्दुद जो है वो उसके निशानात या किसी भी किस्म की कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई। और उनको जो है वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, उनकी बॉडी को रख दिया गया था और उनकी जो जाए बुगु है जहां से उनकी डेड बॉडी मिली है वहां पे उनका एक लेटर मिला है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जिंदगी बहुत जो है वो खूबसूरत है और मैं भरपूर जिंदगी जी रहा था, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं श्रीलंका में गया था और बीमारी ने मुझे जो है वो घेर लिया, तो मैं सिटी राइड लेना जो है वो शुरू किया। सख्त अद्वियात की वजह से जो है वो मेरा चेहरा और जिल्द जो थी वो मुतासिर होने लग गई थी, मुझे पढ़ने में मुश्किलात आ रही थी और मुझे नींद नहीं थी आती और इस वजह से नींद आने की वजह से मैं काफी परेशान था। तो इस वजह से मैंने नींद पूरी करने के लिए, नींद आने के लिए जो है वो स्लीपिंग पिल्स खाना शुरू कर दी और अब जो है वो मेरे लिए इतने मसाइल बढ़ चुके हैं कि मैं किसी को बता नहीं सकता और मैं अब जो है वो हिम्मत हार चुका हूं। अब मैं इस बीमारी से जो है वो तंग आ चुका हूं, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो फाइनली सुसाइड जो है वो कर लिया है। तो अल्लाह पाक उनको जो है वो जवारे रहमत में जगह दे और उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं क्योंकि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सी जो है वो ग्रां कदर खिदमात है। तो उनका जो है वो भाई जहांगीर तरीन जो है वो जब इनकी मौत का वाकया हुआ तो वो अपनी पार्टी, क्योंकि अभी नई पार्टी बना रहे हैं तो इस वजह से वो अपनी पार्टी की जो है वो उसमें मसरूफ थे, उसकी मीटिंग में मसरूफ थे, उसको बिल्ड करने में मसरूफ थे। तो जब उनको खबर मिली तो वो ओन चौधरी के साथ जो है वो जनरल हॉस्पिटल लाहौर जो है वो चले गए और वहां पर उन्होंने जो है अपने भाई की जो है वो मैयत को देखा, जो कि बहुत जो है वो एक अफसोस जो है वो वाला मुकाम। और उसके बाद क्रिकेट फ्रेटर्निटी हो, क्रिकेटर्स हों, दूसरे मुल्क के क्रिकेटर्स हैं, फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, सारे जो है वो आलमगीर तरीन खान की जो है वो मौत पर इंतहाई अफसोसनाक और वो ताज़ियती जो बयानात हैं या पैगामात हैं वो जो है वो जहांगीर तरीन और आलमगीर तरीन की जो फैमिली के लिए जो भेज रहे हैं। और अल्लाह हमारी भी दुआ यही है कि अल्लाह पाक जो है वो जहांगीर तरीन को जो है उनके भाई को जो है वो जवारे रहमत में जगह दे, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट का आज फाइनली जो है वो काफी अर्से से जो वेकेंट पोस्ट थी, नजम सेठी के जाने की वजह से वेकेंट पोस्ट थी ज़का अशरफ की, तो वो चेयरमैन की जो सीट जो थी वो खाली थी, तो वो फाइनली जो है वो कल रात को जो है वो ज़का अशरफ जो है वो उसके लिए इलेक्ट हो गए थे और आज जो है उन्होंने PCB की मैनेजमेंट कमेटी की जो है वो उसके चेयरमैन की जो है वो पोस्ट संभाल लिया और आज उन्होंने उसका बाकायदा जो है वो चार्ज ले लिया और आज बाकायदा उन्हें जो है वो ऑफिस संभाल लिया है। उसके बाद उनकी आज तवील तरीन मुलाकात भी हुई है वर्ल्ड कप के मुतालिक, एशिया कप के मुतालिक। अभी आगे जाके पता चलेगा कि वो क्या पॉलिसीज बनाना चाहती हैं। और बहरहाल जो काफी अर्से से शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान का चेयरमैन ही कोई नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही कोई नहीं है, तो वो फाइनली जो है वो ज़का अशरफ ने मैनेजमेंट कमेटी का जो है वो चार्ज जो है वो आज संभाल लिया है। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर और पाकिस्तान के मायनाज कमेंटेटर रमीज हसन राजा जो है वो उन्होंने एक बार फिर क्रिकेट में वापसी कर ली है और अब जो है वो उन्होंने दोबारा उस प्रोफेशन में वापसी की है जिसकी वजह से वो पहचाने जाते थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी इज्जत बनी थी, जिसकी वजह से जो है वो उनकी जो क्रिकेट की फ्रेटर्निटी है उनमें शोहरत थी। और मैं बात कर रहा हूँ कमेंट्री की, क्योंकि जब तक रमीज राजा की कमेंट्री, रमीज राजा जैसे मर्जी एडमिनिस्ट्रेटर है लेकिन उनकी कमेंट्री जो है वो बाकियों से बहुत जो है वो अलग है। एक इन बिशप जो वेस्ट इंडीज के हैं और दूसरा जो है वो रमीज राजा की कमेंट्री जो है वो सुनने और देखने के काबिल होती है और हमने इनको बहुत मिस किया। तो फाइनली वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैचेस, टेस्ट मैचेस में जो है वो आपको कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आज जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो है वो चूंकि पाकिस्तान ने आगे श्रीलंका के लिए जो है वो श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस के लिए खेलने के लिए जो है वो 16 जुलाई से जो स्टार्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए श्रीलंका में जाना है। तो उससे पहले जो है वो आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो श्रीलंका के दौरे के मुतालिक बात करते हुए कहा कि हम कंडीशंस को जो है वो उसके मुताबिक खेलने की कोशिश करेंगे, स्पिनर्स को वहां पर मदद मिलती है। और जब उनसे सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो है वो टाई का सवाल पूछा गया कि आप किसको खिलाएंगे, चूंकि
मोहम्मद रिजवान जो है वो वाइस कैप्टन तो हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट में कोई खातिर हानि है। तो इस पे बाबर आजम का कहना था कि मैं जो है वो सिचुएशन के मुताबिक देखूंगा, सिचुएशन के मुताबिक जो है वो हम खेलने की कोशिश करेंगे, और मैं समझता हूं कि वहां पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। और जो अभी तो वैसे काफी वक्त पड़ा हुआ है, तो पहले से प्रिडिक्ट करना कोई चीज जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए पहली चॉइस जो है वो टेस्ट विकेट कीपर के तौर पर सरफराज भाई हैं। और सरफराज अहमद को जो है वो मैं प्रेफर करूंगा टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग के लिए, और मैं जो है वो मोहम्मद रिजवान को टेस्ट में जो है वो कीपिंग करवाने के हक में नहीं हूं, क्योंकि सरफराज अहमद जो है उन्होंने काफी अच्छी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस जो उनको मिले थे, तो उनने पाकिस्तान को यकीनी जो लॉस थी उससे बचा लिया था, तो उनकी कारकर्दगी का उनको सिला मिल गया। तो बाबर आजम भी जो है वो अब सरफराज अहमद के पीछे खड़े हो गए, उनके इशाना बिशाना खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पहली जो चॉइस है वो जो है वो सैफी भाई ही रहेंगे। और गो के मोहम्मद रिजवान अगर वाइस कैप्टन भी हैं तो वाइस कैप्टन ना भी खेले तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी, वाइस कैप्टन जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो बंदा परफॉर्म अच्छा करेगा, जो कंडीशंस के मुताबिक हमें बेहतर खिलाड़ी लगेगा तो हम उसी को खिला लेंगे। और मोहम्मद रिजवान को ना खिलाने से जो है वो कोई भी चीज बदलेगी नहीं, और हम जो है वो सिचुएशन के मुताबिक खेलने की कोशिश करेंगे, और सरफराज अहमद जो है वो ही मेरी पहली चॉइस होंगे। इसके अलावा जब इंडिया के मुतालिक, इंडिया से मैच के मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया, तो बाबर आजम का कहना था कि हम किसी एक मैच को जहन में नहीं रखे हुए, हमने जो है वो सिर्फ इंडिया के मैच को जीतने की कोशिश नहीं करनी, हमारी मेंटालिटी मैंने एज ए टीम भी, अपनी सारी टीम को भी यही समझाया कि हमने इंडिया के मैच का प्रेशर नहीं लेना, हमने जो है वो इस चीज पर तवज्जो मरकूज रखनी है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना है तो हमें हर मैच जो है वो जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैक्सिमम मैचेस जीतेंगे तो हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल में पहुंचेंगे, और अगर हमने ट्रॉफी लिफ्ट करनी है तो फिर हमें हर तरह की जो है वो डर, खौफ और इंडिया के जो अंदर खेलने की और इनके जो तमाशाइयों के दरमियान जो है वो 1.5 लाख तमाशाइयों के दरमियान खेलने का जो खौफ है उसको खत्म करके जो है वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। और हमारे जहनों में जो है वो हमने इंडिया को नहीं रखा हुआ, हम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं, और हम किसी भी वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है। हमें गवर्नमेंट जहां भी कहेगी, हमें जो है वो आईसीसी जहां भी कहेगा, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, हमें क्रिकेट खेलने को जहां भी मिलेगी, हम किसी भी वेन्यू पर, किसी भी सिचुएशन में और किसी भी कंडीशन में खेलने के लिए तैयार है, और किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है, हमें किसी भी किस्म का कोई एतराज नहीं है। और मैं एज ए कैप्टन जो है वो कोशिश करूंगा कि मैं जो है वो मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर कंट्री में जाके जो है वो अच्छा परफॉर्म करूं और डोमिनेट करूं, मेरी टीम डोमिनेट करे, और मेरी टीम जो है वो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीते ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऊपर से ऊपर जाए। तो बाबर आजम की तरफ से ये कहना कि जो इंडिया का हमारे मैच के बारे में हम इतना नहीं सोच रहे, हम वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे, तो जब आपकी थिंकिंग जो पॉजिटिव है ना, और फिर आप पॉजिटिव माइंड के साथ खेलते हैं, तो फिर अल्लाह पाक जो है वो आपके साथ फैसले भी उसी तरह के करने लग जाते हैं, और फिर आप उस लिहाज से क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप इंडिया का सोच के खेलेंगे तो फिर शायद आप इंडिया से भी हार जाएंगे और वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जब आपकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर जो है वो नजर होगी तो फिर आप इंडिया से भी जीतेंगे, और आप जो है वो बाकी मुश्किल से मुश्किल टीम्स को भी जो है वो हराने में कामयाब हो जाएंगे। और कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान अगर अच्छा खेले तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप ना जीत सके, और पाकिस्तान जो है वो तमाम बड़े बड़े लेजेंड जो है वो पाकिस्तान को एक खतरनाक तरीन जो है वो टीम जो है वो घोषित कर रहे हैं, और पाकिस्तान को फेवरेट कंटेंडर के तौर पर जो है वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी जीतने के लिए फेवरेट कंटेंडर बता रहे हैं। इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर है, वो जब अब टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, वो इसके लिए बड़े पुरजोश हैं, और जो है वो श्रीलंका में ही वो जख्मी हुए थे, और वो श्रीलंका में ही जो है वो टेस्ट में वापसी करने जा रहे हैं, तो वो इसके लिए भी काफी पुरजोश, और उनका कहना था कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक अलग ही मजा है। इससे पहले जो है वो शाहजाद खान का ये पैगाम आया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से टेस्ट क्रिकेट की तरफ तवज्जो देना या टेस्ट क्रिकेट की तरफ जो है वो खुद को माइल करना, ये एक बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि आजकल के क्रिकेटर्स क्या करते हैं, वो शॉर्टर फॉर्मेट ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहते हैं ताकि 4 से 5 ओवर बैटिंग करनी पड़े, 3 से 4 ओवर करवाने पड़े, और ज्यादा से ज्यादा पैसा हम जो है वो थोड़े वक्त में कमा लें। तो उससे जिस तरह वेस्ट इंडीज का बेड़ा गर्क हुआ है, उनकी टीम जो है वो 2 बार की चैंपियन टीम वर्ल्ड कप के लिए इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, तो इस तरह वो खिलाड़ी भी जो है वो दिन ब दिन नीचे जाते जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से टेस्ट क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस देना, ये जो है वो बड़ी मानी खेज बात है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा जो है वो साइन है। और शहीन शाह अफरीदी जो है वो भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, और उनका भी यही कहना था, जब उनसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जरूर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की हाइप जरूर होती है, लेकिन हमें जो है वो सारी हम टीम जो है वो एज ए कलेक्टिव हमारी सोच यही है कि हमने इंडिया को ज़हन में रखकर नहीं खेलना, हमने जो है वो हमारी कलेक्टिव सोच ये है कि हमने हर टीम को, जो हमारे ग्रुप के 9 मैचेस हैं, हमने 9 के 9 मैचेस जीतने,
फिर सेमीफाइनल में पहुंचना है और फिर सेमीफाइनल जो है वो जीतकर फाइनल जो है वो खेलना, और फाइनल जो है वो हमने खेलकर फाइनल जीतकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतनी है। हमने इंडिया को सवार नहीं किया हुआ, अपने सरों पर सवार नहीं किया गया, और हमने एक मैच को जो है वो सोचकर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे। हम हर मैच को जो है वो और हर टीम को सोच कर जा रहे हैं, और हम ये सोच के जा रहे हैं कि हमने हर टीम को हराना है, किसी भी सिचुएशन में हराना है, किसी भी कंडीशन में हराना है, और हमने वर्ल्ड कप को जीतना है। हमारा मेन मोटिव जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। और इससे पहले जो है वो शादाब खान की तरफ से भी ऐसा बयान आया था कि इंडिया जो है उसे फर्ज करें आप मैच जीत भी जाए तो वर्ल्ड कप अगर आप खुदा न खास्ता हार जाए तो फिर इंडिया से भी जीतने का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप खुदा न खास्ता इंडिया से हार भी जाएं तो वो अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाए तो वो हमारे लिए जो है वो बड़ी जीत है। तो पाकिस्तान इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है वो इंडिया की टीम को या इंडिया वाले मैच को लेकर प्रेशर में नहीं है, बल्कि वो पॉजिटिव माइंड के साथ वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं और बड़े एक्साइटेड दिख रहे हैं वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर खेलने के लिए, क्योंकि सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनने पहले कभी इंडिया में नहीं खेला, तो इस वजह से सारे खिलाड़ी इंडिया में जाकर खेलने को जो है वो बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। और इस चीज का मेरा जो पाकिस्तान की टीम में पॉजिटिव थिंकिंग है कि हमने सिर्फ इंडिया के मैच को सोचकर वर्ल्ड कप नहीं खेलना, ना ही हमने इंडिया वाले मैच का प्रेशर लेना है। हार जीत जो है हमारा काम है, अच्छी क्रिकेट खेलना, हार जीत जो है और रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में है। और अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो पॉजिटिव माइंड के साथ खेलेगी, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी, तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं कि पाकिस्तान इंडिया को बीट ना करे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जो है वो ना जीत सके। और जब पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों का माइंड ही है, उनकी नीयत यही है कि हमने जो है वर्ल्ड कप में हर मैच को जीतना है, हर टीम को हराना है, हर जो है वो किसी भी वेन्यू पर हमारा मैच हो, हमारा काम है अच्छी क्रिकेट खेलना और हमारा काम है जीतना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इंशाल्लाह बफजले खुदा पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस साल जरूर लिफ्ट करेगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने जो है ये वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जो हज़ार मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।